हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए क्लास 10th का वर्णिका भाग 2। आप लोग इससे पहले पढ़ चुके थे फर्स्ट पार्ट दही वाली मगम्मा। चलिए आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए ढहते हुए विश्वास। ये ढहते हुए विश्वास एक ऐसी घटना है, ये एक सामाजिक तत्वों को दिखलाती है कि कैसे हमारे गांव समाज की महिलाओं एक संघर्ष करती है और अपना जीवन यापन करती है। देखिए इसमें एक मुख्य पात्र क्या लिया गया है, लक्ष्मी नाम की महिला है। लक्ष्मी नाम की महिला है जो बहुत ही गरीब और असहाय थी। वो उड़ीसा की रहने वाली थी और उड़ीसा में प्रचंड बाढ़ होने के कारण वहां पे अस्त व्यस्त यानी बहुत सारे क्षति होते थे। तो उस गांव की कहानी है, उड़िया भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इनको कन्वर्ट करने वाले महान पुरुष राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी थे, जो कि इनको हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके हम लोगों के बीच बतलाए हैं, लाए हैं। चलिए हम लोग अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझते हैं। इसमें कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो हर बार एग्जाम में 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच 29 यानी 29 प्रश्न लेकर आए हैं, एमसीक्यू यानी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ढाते हुए विश्वास के लेखककार कौन है? ढाते हुए विश्वास के लेखककार कौन है? तो कौन है? सात कौड़ी होता, यानी इनका लेखककार कौन है? सात कौड़ी होता। दूसरा प्रश्न आता है कि लेखक का जन्म कब हुआ? तो लेखक का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। मयूरभंज उड़ीसा, यानी ये गांव का नाम है मयूरभंज उड़ीसा। ये उड़ीसा क्या है? एक राज्य है। कहता है कहानी का अनुवादन किसने किया? तो जस्ट हम आप लोगों को बताए थे कहानी का अनुवादन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी, यानी उड़ीसा भाषा में था और इसको हिंदी भाषा में राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने बदले थे। कहता है लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? यानी लक्ष्मी के जो गांव का लड़का था सबसे पढ़ने में तेज तराक कौन था? तो कौन था? तो गुणनिधि, यानी गुणनिधि नाम का कोई लड़का था। वो उस गांव का काफी पढ़ा लिखा इंसान था और वहां के लोगों को ज्यादा प्रेरित भी करता था। कहता है स्वच्छ सेवक दल का गठन कौन किया था? स्वच्छ सेवक दल कौन बनाया था? तो कौन? गुणनिधि बनाया था। कौन बनाया था? गुणनिधि बनाया था। फिर कहता है बाढ़ के खबर किसको बताया जाता था? तो बाढ़ की खबर किसको बताया जाता था? तो सरपंच साहब को। बाढ़ की खबर सरपंच साहब को बतलाया जाता था। फिर कहता है विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों को भी लेकर आती है। ये किस पाठ का है? यानी कहता है विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है, या ढाते हुए विश्वास पाठ से लिया गया है। हम लोग आप लोग सब जानते हैं कि विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती है। जब हम लोगों के साथ कोई समस्या आती थी, एक समस्या उत्पन्न नहीं होती है बल्कि उससे 1000 समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि विपत्ति अकेले न आकर साथ साथियों को भी लेकर आती है, और यह ढाते हुए विश्वास से लिया गया है। फिर कहा जाता है पत्थर का बांध कौन बना रहा था? तो पत्थर का बांध कौन बना रहा था? तो देखिए कहता है याति केसरी। पत्थर का बांध याति केसरी ने बना रहा था। और कहता है किस शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाया जा रहा था? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाया जा रहा था। कहता लक्ष्मी का घर कहाँ पे था, या लक्ष्मी का घर कहाँ पे अवस्थित है? तो देवी नदी यानी देवी बांध के नीचे, यानी कौन सी? देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। कहता लक्ष्मी के पति कहाँ रहते थे? तो लक्ष्मी के पति कोलकाता में रहते थे, वहीं पे काम किया करते थे। कहता यह कहानी कैसी है? तो यह कहानी कैसी है? यूरिया कहानी है, यानी ये यूरियाई भाषा में लिखी गई थी और वहां की एक सच्ची घटना थी। कहता 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें कौन प्रकाशित किए हैं? तो कौन? सात कौड़ी होता, यानी लेखककार ने सात कौड़ी होता लेखककार अपने
1 दर्जन से भी अधिक पुस्तक प्रकाशित कर चुके हैं। कहता है इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? इस कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। कौन सा है? लक्ष्मी है। कहता है लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे? तो लक्ष्मी के ससुर बांध बनाने के कार्य में ही मर गए थे, यानी बांध के काम करते करते वो मर गए। कहता लक्ष्मी के लिए उसके पूर्वजों ने कितना जमीन छोड़ा था? तो लक्ष्मी के लिए उसके पूर्वजों ने 1 बीघा जमीन छोड़ा था। कितना? 1 बीघा जमीन छोड़ा था। फिर कहता इस कहानी में किसका प्रकोप दिख रहा है? तो इस कहानी में मुख्य रूप से बाढ़ का प्रकोप दिख रहा है, लेकिन बाढ़ और सुखाड़ दोनों का प्रकोप इसमें दिखाया गया है, बतलाया गया है। तो सबसे ज्यादा लेकिन इसमें बाढ़ का प्रकोप दिख रहा है। कहता है लक्ष्मी किसके यहाँ काम करते थे? तो लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम किया करते थे। किसके यहाँ? तो तहसीलदार के यहाँ। कहता है लक्ष्मी को कितने पुत्र था? तो लक्ष्मी को 4 पुत्र था और 2 बेटियां थी। लक्ष्मी को कितने पुत्र था? तो 4। और लक्ष्मी को कितने पुत्री थी? तो 2। तथा धरते विश्वास पाठ में कौन राज्य सुखाड़ बाढ़ से प्रभावित था? तो उड़िया। कौन सा राज्य? उड़िया राज्य सुखाड़ और बाढ़ से प्रेरित था, जिसको हम लोग उड़ीसा के भी नाम से जानते हैं। कहता बाढ़ से सबको सचेत कौन कौन कर रहे थे? तो बाढ़ से सचेत कौन कौन कर रहे थे? चंदा, शिवशंकर, मगरा और इत्यादि वहां के लोग कर रहे थे। कहता इस कहानी में स्कूल कहाँ अवस्थित था? तो इस कहानी में स्कूल कहाँ था? तो टीला पे था। कहाँ था? टीले के नीचे में था। कहाँ पे था? तो टीले के नीचे में था। यानी कहा जाता है ये उड़ीसा में जो स्कूल चल रहा था उस स्कूल कहाँ पे था? तो टीला के नीचे में था। कहता बारी बारी से गांव के लड़का किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बांध के। बारी बारी से गांव के लड़के बांध की निगरानी कर रहे थे ताकि बाढ़ से बांध टूट ना जाए। कहता लक्ष्मी बेटी और बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई थी? तो गुहाल में चली गई थी। लक्ष्मी बेटे और बेटियों को सुलाकर गुहाल में चली गई थी। कहता है हल किराए लेकर लक्ष्मी क्या करती थी? तो लक्ष्मी हल किराए पर लेकर वो अपना 1 बीघा खेत तो जोता करती थी, काम किया करती थी, यानी खुद से वो खेती बाड़ी करती थी।